आपका आज अच्छा है तो आने वाला कल भी अच्छा होगा। शायद वह अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा था और इसी चिंता में हमेशा लगा रहता था। वह आदमी लकड़ी के बनाने का कार्य करता था और लकड़ी के सामान ही बनाया करता था। वह अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करता था क्योंकि वह मेहनती था। लेकिन उसे हमेशा यही बात सताती रहती थी कि वह भविष्य में अपने लिए कितना धन जोड़ पाएगा, क्योंकि उसकी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं थी। तभी उस आदमी का मालिक आया और कहने लगा कि तुम काम तो बहुत अच्छी तरह से करते हो, लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो। उस आदमी ने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं थोड़ा सा बस सोचता रहता हूँ। तो उसका मालिक कहने लगा कि हमें सोचने पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा वक्त सोचने में ही लगा देंगे तो इससे हमारे कार्य पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। मालिक बात कहकर वापस चले गए, लेकिन वह आदमी फिर अपनी सोच में डूब गया और उस सोचते सोचते अपना कार्य करता रहा। तभी वह आदमी कुछ चींटियों को देखने लगा। चींटियां अपने लिए खाना ले जा रही थीं और उन्हें इकट्ठा कर रही थी। तभी आदमी सोचने लगा कि जब चींटियां अपने भविष्य के लिए इकट्ठा कर रही हैं तो मुझे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए, लेकिन मेरे आमदनी इतनी नहीं है कि मैं अपने लिए धन बचा सकूं। वह आदमी अपने मालिक के पास गया और कहने लगा, मुझे अपने भविष्य के लिए धन बचाना है, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी कार्य नहीं मिल रहा है जिससे मैं धन बचा सकूं। उसके मालिक ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जल्दी ही एक नया काम लेकर आऊंगा जिससे तुम्हें काफी धन प्राप्त होगा और उस दिन से तुम आने वाले भविष्य को सुधार सकते हो। उस आदमी की परेशानी थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि मालिक ने उसके लिए धन की व्यवस्था करने के लिए एक बात कही थी जिससे कि उसे धन प्राप्त होगा। कुछ दिन बीत गए, तभी मालिक उस आदमी के पास आया और कहने लगा, हमें एक काम मिला है, अगर तुम उसे करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें काफी धन प्राप्त होगा। तभी आदमी कहने लगा कि मुझे वह कार्य करना है जिसे मैं भविष्य के लिए धन जोड़ सकूं। तभी मालिक कहने लगा कि हमें वह काम मिला है जिसमें बहुत सारा फर्नीचर बनाना है और तुम्हें उसमें 1 महीने तक काम करना होगा। जब काम पूरा हो जाएगा तो तुम्हें काफी धन प्राप्त होगा जिससे तुम अपना भविष्य सुधार सकते हो। क्या तुम खुश हो? और आदमी कहने लगा कि मैं कल से ही उस काम पर चला जाऊंगा। उसके बाद वह आदमी उस काम पर चला गया और 1 महीने तक लगातार काम करता रहा। उस आदमी ने बहुत मेहनत से फर्नीचर को तैयार किया था और वह इस काम को बहुत लगन से कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि भविष्य के लिए उसे बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो। वह आदमी 1 महीने तक काम को करके घर आया था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसकी तबीयत अब ठीक नहीं लग रही थी। उसका मालिक कहने लगा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वह 1 महीने का काम है, अगर तुम कर सकते हो तभी हाँ कर देना, लेकिन तुमने अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, तुम्हारी तबीयत खराब हो चुकी है। उसके बाद में आदमी घर पर ही रहा और कुछ दिन तक आराम करता रहा और उसने बहुत सी दवाइयाँ ली जिससे कि उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। तभी उस आदमी की पत्नी बोली, तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए था जिससे कि तुम्हें परेशानी हो सके। तुम बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुके हो। तुमने काम तो किया, लेकिन जितने महीने तुमने काम किया उससे आधे महीने तुमने बीमारी की हालत में ही रहे। ऐसा काम करने से कोई फायदा नहीं होता जिससे कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। तभी वह आदमी कहने लगा कि मैंने 1 महीने तक काम करके बहुत अच्छा धन कमाया है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने धन तो कमा लिया, लेकिन जब तुम बीमार पड़े तो उसमें से आधा धन तुम्हारी बीमारी में ही चला गया। तुम्हें धन कमाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जिस धन के लिए तुम काम करने के लिए गए थे वही धन तुम्हारी तबीयत खराब कर चुका है। वह आदमी समझ चुका था कि अगर हम धन के पीछे बहुत ज्यादा भागेंगे तो यह हमारे लिए परेशानियां लेकर आएगा। यह सभी परेशानियां ही धन की वजह से मिली हैं और वह हमेशा भविष्य की चिंता करता था जबकि उसे वर्तमान की चिंता करनी चाहिए थी। वह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गया था कि अगर हम अपना वर्तमान अच्छा रखेंगे तो भविष्य अपने आप ही अच्छा होगा। हमें भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। उस दिन के बाद से यह आदमी हमेशा
खुश रहा और अपने काम पर ध्यान दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपको अपने वर्तमान की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इससे ही आपका कल अच्छा होता है। यह कहानी आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।